नमस्कार, आपका स्वागत है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि 28 जुलाई 2025 सावन के तीसरे सोमवार के दिन हर स्त्री करें हरी चूड़ी का ये उपाय, फिर देखें। चमत्कार ध्यान से पूरा सुने, आधा अधूरा सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं दोस्तों। सावन का पवित्र महीना हर किसी के लिए खास होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। भगवान भोलेनाथ सभी पर बराबर अपनी कृपा रखते हैं। पर दोस्तों, सावन का महीना सुहागन महिलाओं के लिए खास माना जाता है, क्योंकि इस पावन महीने में जो भी सुहागन स्त्री कोई भी मनोकामना भगवान भोलेनाथ जी से मांगती है और उसके लिए व्रत या उपाय करती है, तो भगवान भोलेनाथ जी उसको जल्द से जल्द शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। और अगर ये उपाय सावन के तीसरे सोमवार को किया जाए तो उसे उसके फल की तुरंत प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान भोलेनाथ की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सावन महीने में सुहागन महिलाओं को क्या वो ऐसे कार्य है जो जरूर करनी चाहिए, ये जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, 11 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और 4 अगस्त को समाप्त होगा। सावन के पहले सोमवार का व्रत 14 जुलाई को था। तीसरे सोमवार का व्रत 28 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 28 जुलाई, चौथा सोमवार 4 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान शंकर और माता पार्वती जी का माह होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ, मैया पार्वती की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामना, हर इच्छाएं भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी जरूर पूरी करती हैं। सावन मास में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ जी आपके सभी संकटों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से मालामाल कर देते हैं, क्योंकि सावन मास में धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं। वो आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप भगवान भोलेनाथ जी को अपने माता पिता सच्चे हृदय एक बार मानकर देखिए। वो आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जगत पिता है। एक बार आप सच्चे दिल से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सुहागन महिलाओं के लिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा खास होता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत जितना महत्व रखना है, उतना ही माता पार्वती के नियमित माता मंगल गौरी का व्रत हम सावन मास में करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, ऐसी कामना से सुहागन महिलाएं मंगल गौरी का व्रत सावन मास में जरूर करती हैं। दोस्तों, सावन मास में माता पार्वती जी की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। पति की उन्नति, तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, सावन के महीने में सभी भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी की शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागन महिलाओं के लिए कुछ ऐसी कार्य है जो पति की उन्नति, तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले, सावन मास में सुहागन महिलाओं को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, सावन मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की आपको हर रोज करनी चाहिए, वो भी पूरे सावन मास आपको करनी चाहिए। आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती जी को अगर सावन मास में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है, किसी भी प्रकार की। अगर पति के स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको ये कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, माता को एक लाल फूल अर्पित करें। रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा और लाल
सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर भरें। ये कार्य आपको करना ही करना चाहिए और ये उपाय सभी के लिए है। दोस्तों, आप जानते हैं दूसरा कार्य सावन के महीने में आपको और हर सभी सुहागिन महिला को ये जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये सावन का महीना है, हरियाली का महीना है, बारिश का मौसम भी होता है। हर तरफ हर इस समय दिखाई देता है। यानी साफ साफ कहा जाए तो इस मौसम को प्यार का महीना भी कहा जाता है और ऐसे में हरे रंग का सावन के महीने में बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों, ऐसे में सावन के मास में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियां, हरी कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा शुभ रहने का आशीर्वाद देते हैं। उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको सावन के महीने में हरे रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हर गुलाबी तालाब रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती है। लेकिन याद रहे, सावन के महीने में कल वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागन महिलाओं के लिए ये रंग अशुभ माना जाता है। जैसे अताही दोस्तों, तीसरा कार्य सावन ले महीने में किसी भी सुहागन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खासतौर पर हर सुहागन महिलाओं को पवन मास में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं तो आप अपने गले में मोतियों के चैन भी पहन सकते हैं। लेकिन सावन के मास में महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए और अगर मंगलसूत्र रहे तो आपको मंगलसूत्र नहीं पहन लेना चाहिए। दोस्तों, खास बात का ध्यान ये रखें कि मंगलसूत्र कहानी से भी टूटा हुआ ना हो, गला हुआ ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में दिक्कत है तो उसे अच्छे से तैयार करवा लें और इसके बाद उसे सावन के महीने में पूरे मास कम से कम आपको जरूर धारण करके रहना चाहिए। दोस्तों, चौथ कार्य सावन के महीने में भूलकर भी किसी भी सुहागिन महिलाओं को कल रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहना है और पहने भी चाहिए, इसमें कोई दिखा भी नहीं होती। लेकिन सावन के मास में आप कल रंग के कपड़े ना पहने। आपने किसी भी रंग के कपड़े पहने, लेकिन कल रंग के कपड़े तथा एकदम सफेद कपड़े खासतौर पर सावन मास में दूरी बना ली। दोस्तों, पांचवा कार्य सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं, युवाओं को, सभी सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भारी रहे। सावन का पवित्र महीना विवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस समय में कुछ परंपराओं का पालन करना बेहद शुभ माना जाता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि सुहागन स्त्रियों को अपनी मांग हमेशा भरी रखनी चाहिए। चाहे आप दफ्तर जाती हो या घर पर रहती हो, मांग में सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर पारंपरिक पीला सिंदूर नहीं लगा सकती तो लाल सिंदूर का प्रयोग करें। मांग को खाली छोड़ना अशुभ माना जाता है। सावन में सिंदूर खरीदना और बांटना भी पुण्य का काम है। ये पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाता है, घर में सुख समृद्धि लाता है और कलेश दूर करता है। नए सिंदूर की खरीदारी करें और इसे किसी जरूरतमंद सुहागन को दान करें। ध्यान रहे कि अपने इस्तेमाल किए हुए सिंदूर को कभी किसी को न दें। इस माह में श्रृंगार का विशेष महत्व है। हालांकि पूरे महीने पूरा श्रृंगार कर पाना संभव न हो तो कम से कम मंगलसूत्र, सिंदूर और पैरों में बिछिया पायल जरूर धारण करें। पायल की मधुर आवाज से घर में लक्ष्मी का वास होता है और पार्वती माँ प्रसन्न होती है। ये समृद्धि का प्रतीक है। सावन में हरे रंग का विशेष महत्व है। हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। ये रंग प्रकृति से जुड़ा है और शिव पार्वती को प्रिय है। काले या सफेद रंग के कपड़े इस माह में न पहने। गले में मंगलसूत्र या मोतियों की माला अवश्य पहने। खाली गला रखना उचित नहीं। अगर मंगलसूत्र टूटा हो तो उसे ठीक करवा लें। मेहंदी लगाना भी इस माह का एक महत्वपूर्ण रिवाज है। ये सुहाग की निशानी है और माँ पार्वती का आशीर्वाद देता है। साथ ही सुहाग सामग्री जैसे चूड़ियां, बिछिया, सिंदूर आदि खरीदकर दान करना पुण्यदायी है। इसे रिश्तेदारों या पड़ोसियों को उपहार में दें। इन छोटे छोटे उपायों से सावन का व्रत पूरा होता है और मनचाहा फल मिलता है। भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। इन बातों का ध्यान रखकर आप इस पावन माह का पूरा लाभ उठा सकती है। बिना हेडिंग के लिखे 1000 वर्ड्स में लिखे सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, खासकर विवाहित महिलाओं के लिए। इस पवित्र माह में कई ऐसी परंपराएं और रीति रिवाज हैं जिनका पालन करना शुभ माना जाता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण परंपरा है सुहागन महिलाओं द्वारा अपनी मांग में सिंदूर भरना।
मान्यता है कि सावन के महीने में मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। चाहे आप घर पर हो या ऑफिस जा रही हो, मांग में सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर पारंपरिक पीला सिंदूर नहीं लगा सकती तो लाल सिंदूर का प्रयोग कर सकती है। मांग को खाली छोड़ना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से सुहाग को हानि पहुंच सकती है। सावन के महीने में सिंदूर खरीदना और बांटना भी बहुत शुभ माना जाता है। ये न केवल पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाता है, बल्कि घर में सुख समृद्धि भी लाता है। सिंदूर से जुड़े कार्य करने से घर में कलेश दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस माह में नया सिंदूर खरीदकर उसे किसी जरूरतमंद सुहागन को दान करना चाहिए। हालांकि ध्यान रखें कि अपने इस्तेमाल किए हुए सिंदूर को कभी किसी को न दें, ये अशुभ माना जाता है। इस पवित्र माह में श्रृंगार का विशेष महत्व है। सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल आदि पहनना शुभ माना जाता है। अगर पूरे महीने पूरा श्रृंगार कर पाना संभव न हो तो कम से कम मंगलसूत्र और सिंदूर तो अवश्य ही धारण करना चाहिए। पैरों में बिछिया और पायल पहनने से भी विशेष लाभ मिलता है। पायल की मधुर आवाज से घर में लक्ष्मी का वास होता है और माँ पार्वती प्रसन्न होती है। मान्यता है कि पायल की आवाज सुनकर माँ पार्वती स्वयं घर में आती है और पति को दीर्घायु का आशीर्वाद देती है। इसलिए सावन के महीने में पायल पहनना बहुत शुभ माना जाता है। सावन के महीने में हरे रंग का विशेष महत्व है। हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। ये रंग प्रकृति से जुड़ा है और शिव पार्वती को प्रिय है। हरा रंग सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और इसे धारण करने से मन शांत रहता है। इसके अलावा लाल, पीला, गुलाबी और भगवा रंग के वस्त्र भी इस माह में पहने जा सकते हैं। ये रंग शुभ माने जाते हैं और माँ पार्वती को प्रिय है। हालांकि काले और सफेद रंग के कपड़े इस माह में नहीं पहनने चाहिए। ये रंग अशुभ माने जाते हैं और सुहाग के लिए हानिकारक हो सकते हैं। गले में मंगलसूत्र या मोतियों की माला पहनना भी इस माह में बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में सुहागन महिलाओं का गला खाली नहीं रहना चाहिए। अगर मंगलसूत्र नहीं है तो मोतियों की माला पहन सकती है। मंगलसूत्र टूटा हुआ या खराब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे ठीक करवा लेना चाहिए। मंगलसूत्र सुहाग की निशानी है और इसे धारण करने से पति की दीर्घायु की कामना पूरी होती है। मेहंदी लगाना भी सावन के महीने का एक महत्वपूर्ण रिवाज है। मेहंदी सुहाग की निशानी है और इसे लगाने से माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। मेहंदी की खुशबू और रंग प्रेम और सुख का प्रतीक है। इसलिए इस माह में हाथों में मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए। ये न केवल सुंदरता बढ़ाती है बल्कि शुभ फल भी देती है। सुहाग सामग्री जैसे चूड़ियां, बिछिया, सिंदूर आदि खरीदकर दान करना भी इस माह में बहुत पुण्यदायी माना जाता है। इसे रिश्तेदारों, पड़ोसियों या किसी जरूरतमंद सुहागन को उपहार में देना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। हालांकि अपने इस्तेमाल की हुई वस्तुएं किसी को दान में नहीं देनी चाहिए। नई वस्तुएं खरीदकर ही दान करना शुभ माना जाता है। इन छोटे छोटे उपायों से सावन का व्रत पूरा होता है और मनचाहा फल मिलता है। भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है और घर में सुख शांति का वास होता है। इन बातों का ध्यान रखकर आप इस पावन माह का पूरा लाभ उठा सकती है। सावन का महीना प्रेम और भक्ति का महीना है, इसलिए इस माह में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन परंपराओं का पालन करना चाहिए। इसके अलावा सावन के महीने में शिव जी की पूजा अर्चना करना भी बहुत शुभ माना जाता है। शिव जी को बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। इस माह में शिव जी के मंत्रों का जाप करना भी फलदायी होता है। नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है। सावन के महीने में व्रत रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन व्रत रखकर शिव जी की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। व्रत के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। इससे शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार सावन का महीना विशेष परंपराओं और रीति रिवाजों से भरा हुआ है। इनका पालन करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसलिए इस पावन माह में पूरी श्रद्धा के साथ इन परंपराओं का पालन करना चाहिए। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा सदा बनी रहेगी और जीवन खुशहाल बनेगा।